Good morning, everyone. Today is 23rd January and today is the नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती. आज हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लाइफ के कुछ अहम हिस्से डिस्कस करने वाले हैं which are important for any competitive exam. So let's begin the video. So before beginning the video, Subhash Chandra Bose was a great freedom fighter. Not only freedom fighter, he was also a patriotic and he was a nationalist. Okay, so let's begin the videos. नेताजी सुभाष चंद्र बोस was a fierce nationalist. Nationalist का मतलब होता है राष्ट्रवाद. Whose defiant patriotism made him one of the greatest freedom fighter in the Indian history. उनका देशभक्ति के कारण उन्हें एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर हो गए. वो किसके लिए? भारत भूमि के लिए. ही was also credited with setting up Indian Army. उन्हें ही इंडियन आर्मी का जो क्रेडिट दिया जाता है उन्हें ही दिया जाता है इंडियन आर्मी सेटअप करने का. एंटिटी फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी विच हेल्प टू प्रोपेल द फ्रीडम स्ट्रगल. सो लेट्स डिस्कस अर्ली लाइफ ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा डिवीजन बंगाल प्रोविंस में हुआ था. ओके, जब ब्रिटिश आए थे तब यहाँ पर उन्होंने 3 प्रोविंस में ये इंडिया को डिवाइड किया था. वो थे बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी. सो प्रेजेंट डे मद्रास को हम तमिलनाडु बोलते हैं, उधर बॉम्बे को मुंबई, एंड जो बंगाल है अभी जो वेस्ट बंगाल बन चुका है. ओके, टू द पार्वती दत्त बोस एंड द जनीकांत बोस. ओके, सो ये इनके पिता थे और ये इनकी माता थी. ओके, इन इज अर्ली स्कूलिंग ही जॉइन द, वो कौन से स्कूल में पढ़े थे? रॉबिन्सन कॉलेजिएट स्कूल. फ्रॉम ही वेंट टू जॉइन प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता एंड वाज एक्सपेल्ड ड्यू टू द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज. उन्हें एक्सपेल क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ हिज नेशनलिस्ट एक्टिविटी, मतलब जो राष्ट्र के हित में काम किया जाता है उस एक्टिविटीज के कारण. लेटर ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. सो बाद में वो आफ्टर एक्सपेलिंग फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज ही वेंट टू यूके इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड. स्टिल आज भी यही है. इन 1919 बोस हेडेड द लंदन टू गिव इंडियन सिविल सर्विस. अब जो ये इन 1919 बोस हेडेड टू लंदन. बोस कहाँ गए? सुभाष चंद्र बोस वेंट टू लंदन टू गिव ICS. ये जो ICS है अभी ये बन चुका है UPSC. ओके, तब ये जो ICS का एग्जाम है, जो भी सिविल सर्विस से जाना चाहता था तो एग्जाम होता था लंदन में. ओके, एग्जामिनेशन एंड वाज सिलेक्टेड. सो बोस का तभी ICS में सिलेक्शन हुआ था. हाउएवर रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विस ही आल्सो बिलीव ही कुड नॉट साइड विद ब्रिटिश. अब जो पॉलिसी ब्रिटिशर बनाएंगे वही फॉलो करना है. सो फॉर दैट रीजन ही कुड नॉट सर्व ऑन ICS, सो ही रिजाइन. ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द विवेकानंद टीचिंग. वो विवेकानंद के टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे. एंड ही consider him as a spiritual guru. उनके आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे. हिज पॉलिटिकल मेंटर वाज चित्तरंजन दास. आध्यात्मिक गुरु थे विवेकानंद एंड जो पॉलिटिकल मेंटर थे वो थे चित्तरंजन दास. वेरी इंपॉर्टेंट. इन 1921 बोस टूक ओवर द एडिटरशिप ऑफ न्यूज़पेपर फॉरवर्ड फाउंडेड बाय चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी. सो इन 1921 बोस टूक ओवर द न्यूज़पेपर. कौन सा? फॉरवर्ड, फाउंडेड बाय किसने? चित्तरंजन दास. इन 1923 बोस वाज इलेक्टेड एज President of All Indian Youth Congress and also the Secretary of Bengal State Congress. In 1923, Bose was selected as President of All Youth Congress and also the Secretary of the Bengal State Congress. Okay, ऑल इंडिया में यूथ जो कांग्रेस था उसके प्रेसिडेंट थे, पर जो बंगाल के स्टेट थे उनमें कांग्रेस का सेक्रेटरी थे. ओके, ही वाज आल्सो सेंट टू प्रिजन इन Mandiyala in 1925 due to his connection with the revolutionary movement where he contracted tuberculosis. Okay, कब इनको जेल भेजा गया था? 1925 में. Why? In connection with the revolutionary movement. Okay, revolutionary का मतलब होता है क्रांतिकारी. अब किसके खिलाफ? ब्रिटिशर के खिलाफ. Where he contracted, जब उन्हें तब क्या हुआ था? TB, tuberculosis. Okay. During the mid 1930s, Bose traveled in Europe. So during 1930s, Bose traveled in Europe. He researched and wrote the first part of the book, The Indian Struggle, which covered the country independence movement in 1920 and 1934 till year
this book cover. After his return, बोस took over the elected president of Indian National Congress. जब बोस वापस घूम के आए तो क्या हुआ? बोस took over the elected president of the Indian National Congress in 1938 in Haripur and stood for unqualified. Okay. Swaraj self-governance and use of force against the British and the combat against the Mahatma Gandhi for his views. Both was re-elected in 1939. फिर बोस का री-इलेक्शन हुआ इन 1939. री-इलेक्शन मतलब वो फिर चुन के आ गए, but soon resigned from the presidency and formed All India Forward Bloc. Okay, this is important. जब बोस ने 1939 में री-इलेक्ट होके फिर रिजाइन किया था, देन व्हाट डज बोस पॉइंट? ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक सेक्शन विद इन द कांग्रेस विच एम एट कंसोलिडेटिंग द पॉलिटिकल लेफ्ट. ये भी एक कांग्रेस के ही फैक्शन है. जैसे कि सपोज आज के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से, सपोज अगर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से वो सपोज अगर हम इस ग्राफ को लेते हैं, यहाँ पर ये है सेंटर, जो एक है लेफ्ट, दूसरा है राइट. अब जितने भी पार्टी लेफ्ट के हैं उन्हें हम कम्युनिज्म बोलते हैं, जितने भी पार्टी राइट की हैं उन्हें हम मतलब वो पार्टी ज़्यादातर कैपिटलिस्ट टाइप के होते हैं. जैसे कि अब लेफ्ट में कौन आएगा? लेफ्ट में आएंगे जैसे कि आम आदमी पार्टी, उसके बाद लेफ्ट में कौन आएगा? CPIM, आफ्टर दैट CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी है. और जितने भी विचारधारा जो कार्ल मार्क्स के जो बुक था दास कैपिटल, उनसे प्रेरित होकर जो पार्टी बनी है जिसका विचारधारा ऐसा है, तो हम उन्हें बोलते हैं लेफ्ट पार्टी. एंड जो राइट पार्टी कैपिटलिस्ट. जैसे कि अभी जो बीजेपी है ये राइट विंग है. जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी जो यूएस का प्रेसिडेंट बन के आया है, उसका पार्टी जो रिपब्लिकन है वो राइट है. ओके, सो आई होप थोड़ा तो आपको क्लियर हो गया होगा. ही डाइड ऑन 8. ओके, उनका देहांत कब हुआ? ही डाइड ऑन 18 अगस्त 1945 इन ए प्लेन क्रैश इन जापान रूल्ड फॉर्मोसा नाउ ताइवान. ओके, अभी जो ताइवान है ये चाइना का ही पार्ट है, जो वहाँ पर इनका बोला जाता है कि प्लेन क्रैश में डेथ हुआ था 18 अगस्त 1945. कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एसोसिएशन विद द CR दास मतलब चित्तरंजन दास. He was associated with the Chittaranjan Das political endeavor and he was also jailed along with him. When the CR Das was elected as a mayor of Calcutta Corporation, he nominated Bose as the chief executive. He was arrested for the political activities in 1924. Okay, बोस का फिर एक बार अरेस्ट हो गया था. ओके, ट्रेड यूनियन मूवमेंट. ट्रेड यूनियन मतलब जो भी ये जो ट्रेडर्स होते हैं इनका भी एक यूनियन होता है. तो he organized youth and promoted trade union movement. In 1930 he was elected mayor of Calcutta. The same year he was elected as president of AITUAC. Okay, एसोसिएशन विथ कांग्रेस. अब बोस का कांग्रेस के साथ कैसा था तालमेल? वी आर गोइंग टू लर्न दैट. He stood for the unqualified Swaraj and independence and opposed the Motilal Nehru report which spoke for the dominion status for India. अब बोस के हिसाब से इंडिपेंडेंस स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस होना चाहिए. He actively participated in the Salt Satyagraha in 1930 and vehemently opposed the suspension of civil disobedience movement and signing of the Gandhi-Irwin Pact 1931. So यहाँ पर what happened in Salt Satyagraha, सुभाष चंद्र बोस ने भी साथ दिया था जो दांडी मार्च से हुआ था. ओके, एक आश्रम में. ओके, एंड वेलमेटली अपोज. जब गांधी जी ने क्या देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने वापस रद्द कर लिया, देन व्हाट हैपेंड? ही वेलमेटली अपोज. उनने अपोज किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड व्हेन गांधी एंड ही आल्सो अपोज ऑफ द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट इन 1931. In 1930s he was closely associated with the left politics in Congress along with the Jawaharlal Nehru and M.N. Roy. Okay, Jawaharlal Nehru the first prime minister. आप इन्हें तो जानते हो. M.N. Roy he was a pioneer of the communist and he was the first person. M.N. Roy जिसने बोला था कि इंडिया में फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुके हैं. M.N. Roy द फर्स्ट पर्सन हु गेव दी, जैसे कि हम इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहिए फर्स्ट इन्होंने दिया था. एंड ही वॉज ए पाइनियर ऑफ कम्युनिस्ट.
Okay, because of the endeavor of the left group, the Congress passed very far radical resolution in Karachi in 1931, which declared the main Congress aim at socialization of means of production beside guaranteeing fundamental rights. अब ये रिजोल्यूशन कराची कब हुआ था? 1931। कराची में क्यों हुआ था? बिकॉज बिफोर 1947 पाकिस्तान भी तो इंडिया ही था। दैट इज द रीजन वी गॉट डिवाइडेड इन two countries later on. Okay, यहाँ पर ये जो लाइन है, डिक्लेयर एज द मेन कांग्रेस एम सोशलाइजेशन। ओके, सोशलाइजेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिसाइड गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स। जितने भी ये जो कम्युनिस्ट कंट्री है, इनमें से मतलब ज्यादातर कंट्री में क्या होता है कि दे थिंक दैट एवरीवन शुड बी सोशलाइज। इसका मतलब ये कि जो प्रोडक्शन होगा वो किसी एक प्राइवेट प्लेयर के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो किसके हाथों में होना चाहिए? इन द हैंड ऑफ द गवर्नर, सो दैट गवर्नर कैन, जो भी गवर्नमेंट होते हैं वो ही कंट्रोल करे, यही चाहते हैं। एंड फंडामेंटल राइट मतलब सबका अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप, बोस वन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एट हरिपुर इन 1938। नेक्स्ट ईयर इन एट द त्रिपुरी ही अगेन वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट द गांधी कैंडिडेट प्रतिभा सीतारमैया due to the ideological differences. Okay, now who is this person? प्रतिभा सीतारमैया, ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, जिसने भाषा के लिए पहले आंदोलन किया था। इन द फर्स्ट स्टेट विच वॉज क्रिएटेड, जो भी हमारे जो जितने भी इंडिया में जितने भी हुआ स्टेट हुए, वो किसके आधार पर हुए? लैंग्वेज, भाषा के आधार पर हुआ। इन द फर्स्ट स्टेट कौन सा था? एपी। इट इज नॉट अरुणाचल प्रदेश बट इट इज आंध्र प्रदेश। Okay, next, due to the ideological difference with Gandhi, both left Congress and found a new party, the Forward Bloc. Okay, अब गांधी के साथ बोस का कैसे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हुआ? बिकॉज बोस नहीं चाहते थे कि वो जो गांधी इरविन पैक्ट है वो साइन हो। एंड नेक्स्ट थिंग, व्हाट डजंट द बोस वांट? दो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, उसको वापस ना लिया जाए। ओके, फॉर दैट बोस फाउंडेड ए न्यू पार्टी, द फॉरवर्ड ब्लॉक। The purpose was to consolidate the political left and major support base in the home state of Bengal. जो बोस का जो होम स्टेट बंगाल था, वहां से ज्यादा सपोर्ट लिया जाए। ओके, when the civil disobedient movement, when World War II began, he was again in prison for participating in the civil disobedience and put under the house arrest. उन्हें घर में ही अरेस्ट करके रखा गया। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी, both managed to escape to Berlin, the capital of Germany, to way to the Peshawar and Afghanistan. He reached Japan and from there to Burma and organized the Indian National Army to fight the British and liberate the India with the help of Japan. अब क्या हुआ कि जब बोस उसके बाद छोड़ के चले गए, कहाँ? बोस escape to Berlin and way to Peshawar and Afghanistan, वहाँ से वो गए जापान, from there Burma and organized the Indian National Army. सो किसने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन नेशनल आर्मी को? बोस ने ही किया था, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड टू लिबरेट इंडिया विद द हेल्प ऑफ जापान। अब जापान ही क्यों गए? बिकॉज जब हम वर्ल्ड वॉर 2 में देखते, देन वहां पर दो पार्टी थे, एक था एक्सिस एंड दूसरा था एलाइड। यहां पर क्या था कि जो एक्सिस था एंड जो एलाइड था, ये जो जापान है एंड जो ब्रिटेन, जो कि ब्रिटिशर है, ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। दैट इज वाई बोस हुए, मतलब दिस मीन्स दैट दुश्मन का दुश्मन दोस्त, सेम थिंग, फॉर दैट बोस हुए। अब आजाद हिंद फौज, इंडियन लीगियन, बोस फाउंडेड द फ्री इंडियन सेंटर इन बर्लिन एंड क्रिएटेड द इंडियन लेगन आउट ऑफ द इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर हु हैड प्रीवियसली फॉट फॉर द ब्रिटिश इन द नॉर्थ अफ्रीका प्रायर टू देयर कैप्चर बाय द एक्सिस फोर्स। ओके, अब क्या हुआ था कि जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको लेके बोस ने ये काम करना चालू किया। इन यूरोप बोस सॉट हेल्प फ्रॉम द हिटलर। अब हिटलर को तो कौन नहीं जानता, ही वाज ए डिक्टेटर, एंड द मुसोलिनी फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। ओके, in Germany he was attached to the special bureau for the India which was responsible for broadcasting on the German sponsor Azad Hind Radio. So this is not so important. Okay, this line is very important.
ऑन रेडियो बोस 6 जुलाई 1944 एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। ओके, पहले बोस ने कब कहा था? 6 जुलाई 1944 एज द फादर ऑफ नेशन टू हुम? महात्मा गांधी। इंडियन नेशनल आर्मी हियर इज जापानीज कंट्रोल सिंगापुर, जब सिंगापुर इज ऑल्सो अंडर द जापान फ्रॉम जर्मनी इन जुलाई 1943 issued there was a famous call Delhi Chalo and announced the formation of Azad Hind government and the Indian National Army on 21st October कब हुआ था? 1943। okay, the INA was the first form under मोहन सिंह। किसके अंडर हुआ था? मोहन सिंह एंड द जापानीज मेजर इवाची फुजिवारा कॉम्प्राइज इंडियन प्रिजनर ऑफ वार। जो भी इंडिया के जो प्रिजनर ऑफ वार थे, प्रिजनर ऑफ वार मतलब जब वार में किसी दूसरे देश के जो आर्मी होते हैं, हम जब उन्हें कैद करके रख लेते तो उन्हें बोलते प्रिजनर ऑफ वार। ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर बाय द जापान इन द मालयन प्रेजेंट डे मलेशिया कैंपेन एट द सिंगापुर। अब जो ब्रिटिशर के तरफ से इंडियन आर्मी लड़ रहे थे, जो जिनको भी जापान ने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट, द INA इंक्लूड बोथ द इंडियन प्रिजनर ऑफ वार फ्रॉम सिंगापुर एंड द इंडियन सिविलियन इन द साउथ ईस्ट एशिया। जो भी प्रिजनर ऑफ वार थे एंड जो भी सिविलियन थे, इट स्ट्रेंथ ग्रीव टू 50,000। INA fought allied forces in 1944 inside the border of India in Imphal and Burma. Okay, however with the fall of the Rangoon जो प्रेजेंट डे नॉट मलेशिया, इट इज इन प्रेजेंट डे म्यांमार का ये जो कैपिटल था आगे रंगून। आजाद हिंद फौज गवर्नमेंट सीज टू बी एन इफेक्टिव पॉलिटिकल एंटिटी। Okay, in November 1945, a British move to put out INA men on a trial immediately sparked massive demonstration all over the country. Okay, अब इसका impact क्या था? The INA experience create wave of the dissatisfaction in the British Indian Army during 1945-46, which culminated in the Great Bombay Naval Strike of the February 1946 and one of the most decisive reason behind the British decision to make quick withdrawal. Okay, सब Now what was the contribution of the Bose towards the Indian national movement? अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आता है देन हमने तो बहुत सारे अभी पढ़ लिया है, वी कैन राइट दैट बोस फॉर्म इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी जापान में किसको लेके फॉर्म हुआ था? इन प्रिजनर ऑफ वार एंड जो इंडियन सिविलियन थे साउथ ईस्ट एशिया में। सो जब ये सब देखकर ब्रिटिशर भी डर गए, सो उसके बाद व्हाट हैपेंड? दे आल्सो विड्रॉल। कंपोजिशन ऑफ INA वाज इसेंशियली नॉन कम्युनल। नॉन कम्युनल का मतलब होता है, कम्युनल का मतलब होता है किसी भी जातिवाद को लेकर कुछ ऐसा। विथ नॉन कम्युनल क्वाइट प्रोमिनेंट एमॉन्ग इट्स ऑफिसर रैंक्स एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द इनोवेशन ऑफ ए वोमेन डिटैचमेंट नेम आफ्टर द रानी ऑफ झांसी। ओके, मतलब ये इट वाज ए नॉन कम्युनल, मतलब ये किसी जाति संप्रदाय धर्म को लेकर नहीं था, एवरीवन। टिल टुडे इंडियन आर्मी इज नॉन कम्युनल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन फोर्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दैट। आज तक इंडिया में जो कू नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द आर्मी। कू का मतलब होता है जब मिलिट्री एक कंट्री को कंट्रोल कर लेती है। ओके, की पॉइंट्स हियर आर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। ओके, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।